sort of I'm taking a revision. Okay, so now the recording has started. A very good morning to all my dear students. As I told you, today's lecture we are going to revise about target attractiveness. Plus, we are doing a new concept of target compatibility. Okay. So before starting, I just wanted to ask you because 5-10 minutes I am taking in revising. Very good, Tilak Raj. Yes, absolutely. Very good. No one else remembers? Okay, let me start sharing my screen. See, if you people remember, मैंने आपको clearly बताया था टारगेट अट्रैक्टिवनेस मतलब what? हम कस्टमर को जो हमारा टारगेट पॉपुलेशन है हाउ वी आर अट्रैक्टिंग देम टूवर्ड्स अस बेसिकली वो हमें सीखना है. यस. So see now if you look at the slide, see basically ये आंसर आप लोगों को नहीं है मॉडल्स ऑफ स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट. लाइक आई डोंट नो अगर थर्ड फोर्थ यूनिट में भी नहीं है वो. दिस कम्स इन स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट जो एक अलग सब्जेक्ट है. योर्स इज स्ट्रेटेजिक मार्केटिंग मैनेजमेंट. ओके, सो तुम लोगों को ये सब आंसर्स नहीं है. But see, so उन्हें मैं पढ़ा रही हूँ, so they are having these models. McKinsey's model, Porter's 5 force model, the BCG or the growth share matrix. ठीक है, वो सब तो ठीक है. We are concentrating now only on Porter's 5 force model. So see, talking about target मार्केट अट्रैक्टिवनेस, उसका बेसिकली यही मीनिंग था कि हमें लोगों कस्टमर्स को कैसे अपने तरफ अट्रैक्ट करना है. बाय गिविंग देम मोर ऑफर्स, अच्छी एडवर्टाइजिंग कैंपेन्स करो. सी अभी आई एम क्लियरली टॉकिंग अबाउट मार्केटिंग टर्म्स नाउ, राइट? सो दैट इज व्हाट वी आर डूइंग. सो सी पोर्टर्स 5 force मॉडल मतलब ये जो 5 ऐसी यू कैन से फैक्टर्स है जो हमें बिजनेस करने से रोक रहे हैं. हम सब ने स्वॉट एनालिसिस किया था, राइट? तो उसमें बेसिकली हमने यही पढ़ा था क्या ऐसे फैक्टर्स है दोज प्रिवेंट अस फ्रॉम बीइंग सक्सेसफुल. तो एज यू राइटली सेड फर्स्ट वन वाज दिस कंपटीशन. सबसे बड़ा वी ऑल नो खतरा वही है बिजनेस में, राइट? कौन हमारे से कब आगे निकल जाए हमें पता ही नहीं चलता. नेक्स्ट वन थ्रेट ऑफ पोटेंशियल एंट्रेंस मतलब थ्रेट ऑफ एंट्री मतलब क्या? कई बार कोई नया आ जाए बिजनेस में. वी ऑल नो वंस जियो केम इन द मार्केट व्हाट हैपेंड. वोडाफोन, आइडिया, एयरटेल जो भी है ये लोग को काफी अफेक्ट हुआ बिजनेस. यस, तो दिस वाज अ वेरी अनएक्सपेक्टेड मूव. द नेक्स्ट वन थ्रेट ऑफ सब्सटीट्यूट्स मीन्स व्हाट? चीप प्रोडक्ट्स आ जाते हैं. इसमें आई टोल्ड यू चाइना इज फेमस फॉर दैट, राइट? सस्ते प्रोडक्ट्स जो होते हैं चाइनीज, हम बोलते हैं ना चाइनीज प्रोडक्ट्स कभी नहीं लेने चाहिए. मतलब क्या हो रहा है बेसिकली दे आर कॉपिंग द टेक्नोलॉजी. यस. द नेक्स्ट वन bargaining power of suppliers. See, suppliers are those group जो basically हमें रॉ मटेरियल्स प्रोवाइड कर रहे हैं. ठीक है ना? अभी तुम लोग ही सोचो अगर मैं किसी से कुछ खरीद रही हूँ. सो फॉर एग्जाम्पल आई एम अ मोबाइल फोन मैन्युफैक्चरर. ओके, मैं अगर किसी से खरीद रही हूँ कुछ तो व्हाट विल हैपन इज अगर वो लोग ही मुझे ज्यादा प्राइस में दे रहे हैं तो मेरा प्रॉफिट मार्जिन नहीं कम हो जाएगा? ऑब्वियसली कम हो जाएगा, राइट? सो बेसिकली यही मैं आपको बताना चाहती थी, बार्गेनिंग पावर ऑफ सप्लायर्स. द नेक्स्ट वन इज बार्गेनिंग पावर ऑफ बायर्स. सी इसमें क्या लिखा है बेसिकली बार्गेनिंग पावर ऑफ बायर्स. बायर्स मतलब आपके जो कस्टमर्स होते हैं. सो मैं आपको इसमें यही समझाना चाहती थी आज के जो कस्टमर्स है दे आर वेरी स्मार्ट इनफ. बहुत स्मार्ट होते हैं. लाइक आपसे डिस्काउंट्स पूछेंगे, एक दो जगह कंपेयर करेंगे लेने से पहले कुछ, राइट? सो मतलब इसमें यही एक पॉइंट था बार्गेनिंग पावर ऑफ बायर्स. क्या हो जाता है इसमें जो सेलर है उसका डिस्काउंट काफी कम हो रहा है. आप देखो वंस इवन एक एग्जांपल अगर दूं तो डीमार्ट भी वंस इट हैज कम काफी ऐसे लोकल जो हमारे शॉप्स नहीं होते उनको बहुत अफेक्ट हुआ है बिजनेस पे. आई मीन उनका बिजनेस नहीं चल रहा है.
राइट। तो इसमें मैं आपको यही समझाना चाहती हूँ कि देखो दोनों जो डायग्राम से आप लोगों को दिख रहे हैं दे आर वन एंड द सेम, ओके, डोंट गेट कंफ्यूज। इफ यू पीपल वांट, मैं आपको ये जो है आई मीन इसका ये जो पीपीटी है, इफ यू पीपल वांट मैं आपको ये भी भेज देती हूँ ऑन ग्रुप, ठीक है, बिकॉज आपको ये पूरा आई मीन ये लोगों को बेसिकली दूसरे क्लास को दे आर हैविंग 4 मॉडल्स, पोर्टर्स 5 मॉडल उसमें से एक ही है। यस, तो आई मीन इफ यू पीपल वांट मैं आपको ये जो आई मीन स्लाइड है पोर्टर्स 5 मॉडल इसका आई मीन ये जैसा स्लाइड है वैसे ही मैं आपको व्हाट्सएप पे आज फॉरवर्ड कर दूंगी, ओके। सो आई होप दिस इज क्लियर ना। ये मैंने क्यों अगेन रिपीट करवाया ताकि यू नो ये कंसेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है एंड एट द सेम टाइम रिकॉर्डिंग में आ जाए, ठीक है। एनीवे टुडे मेरा जो लास्ट लेक्चर है इट इज विद दैट क्लास ओनली TY BBI, ओके। सो आई मीन उसमें मैं पूरा आंसर लाइक 40 मिनट्स में मैं करवा रही हूँ वो लोगों के साथ, ओके। सो आई मीन उसमें भी आई एम गोइंग टू रिकॉर्ड इट टुडे, तो आप वो लोग का भी वीडियो देख सकते हो, फाइन। ओके, नाउ लेट मी स्टार्ट शेयरिंग द स्क्रीन फॉर द नेक्स्ट कंसेप्ट। आई होप यहाँ तक सबको क्लियर था, राइट। ये रिविजन ही हो रहा था बेसिकली पोर्टर्स 5 मॉडल का। आप सबको हैव यू अंडरस्टूड? जस्ट टाइप येस और नो इन द चैट बॉक्स। आई वॉन्ट एवरी वन टू आंसर। आई होप सब लोगों का ध्यान है। ग्रेट ग्रेट ग्रेट, थैंक्स अ लॉट रागिनी, तिलकराज, दीज पीपल आंसर। ओके फाइन। सो सी यू नो आपकी अगर मैं टेक्स्ट बुक की बात करूँ दैट रिमाइंड्स मी, मैं मंडे को आप लोगों को नोट्स भेजने वाली हूँ, ठीक है। आई मीन आई हैव टू टेक द पिक्चर, स्कैन द पिक्स, ओके। उसके बाद मैं आपको मंडे को भेज दूंगी ये यूनिट 2 का। यूनिट 1 आई हैव ऑलरेडी सेंट इट, राइट। सो सी यू नो टारगेट अट्रैक्टिवनेस की अगर हम बात करते हैं तो और भी कुछ छोटे कंसेप्ट है उसमें, लाइक आई एम गिविंग यू एन एग्जाम्पल। सो सी मॉनेटरी वैल्यू, मैं आपको एक एग्जांपल दे रही हूँ, पे अटेंशन ऑफ मॉनेटरी वैल्यू। आप लोगों को पता है यू नो वर्ल्ड में ऐसे काफी पेंटर्स है जिनकी पेंटिंग्स लाखों करोड़ में बिकती है, राइट। इफ वी पीपल नॉर्मली सी आई मीन एक लेमैन कॉमन इंसान जो नहीं होता है, अगर हम इसके एंगल से देखें तो हमें क्या लगेगा कि अरे ये तो पागल है, क्यों इतना पैसा कोई पेंटिंग में कौन डालता है, राइट। अदरवाइज आप देखो कोई अगर पर्स है, शूज है, यू नो गर्ल्स के लिए, वो भी आई मीन एक पर्स 3 4 5 10 लाख में बेच रहे। आई मीन इट लुक्स नॉर्मल ओनली, ऐसा कुछ नहीं है कि यू नो ओवर द टॉप है। तो आई मीन तुम लोग सोचते हो कि क्यों कस्टमर्स इतना दे रहे हैं, या तो आप फ्लाइट का सिंपल एग्जांपल ले लो, यू नो उसमें भी बिजनेस क्लास जो होता है, लाइक हम नॉर्मल सीट्स जो लेते हैं फॉर एग्जांपल मे बी 5,000 का है, ओके। बट ये जो बिजनेस क्लास के सीट्स है दे कॉस्ट अप्रोक्स यू नो 20,000, मतलब एक ही जगह हमें जाना है। यस बट आई मीन सीट में इतना प्राइस का डिफरेंस है। सो आई मीन यू पीपल विल आस्क मी ऐसा क्यों है। मॉनेटरी वैल्यू का मीनिंग यही है कि यू नो कस्टमर को क्या लगता है, ओके कि तुम सी आफ्टर ऑल ऐसा नहीं है ये सब जो पेंटर्स है ऐसी यू नो अगर मैं एग्जांपल दूं, आप सब लोगों ने सुना होगा गुची है, लुई वुटॉन। आई मीन ये लोग क्यों इतना महंगा बेच रहे हैं, कस्टमर्स भी सामने बाय कर रहे हैं, यस और नो। आई मीन सी हमें यू नो मार्केट को जब अट्रैक्ट करना है बेसिकली, तो मॉनिटरी वैल्यू भी बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट आ जाता है, राइट। मतलब वही कि कस्टमर के माइंड में क्या आपका वैल्यू लग रहा है इन टर्म्स ऑफ मनी, ओके। द नेक्स्ट वन इज स्ट्रेटेजिक वैल्यू। सी स्ट्रेटेजिक वैल्यू में यू नो उसमें भी काफी टाइप्स होते हैं, जस्ट गिविंग यू अ फ्यू एग्जांपल्स। प्रोडक्ट लाइन वैल्यू, लाइक सी मैंने आपको बोला था यू नो ओके, पहले मैं आपको इजी वन समझा रही हूँ विच इज स्केल वैल्यू। ये बेसिकली यू नो आपके टेक्स्ट बुक में पॉइंट्स कवर्ड है इसलिए आई एम डूइंग, ठीक है। ओके मैं आपको एक एग्जांपल दे रही हूँ, पे अटेंशन। आपकी टेक्स्ट बुक में ही बेसिकली ये लिखा है। सी इफ यू पीपल नो, ये जो क्रूज होते हैं, राइट, क्रूज मतलब क्या,
we all know ये जो बड़े, like I'm sure everyone has watched the movie Titanic. It was basically an example of a huge cruise. Like वो पूरे सी में इतना दिन घूमते हैं, right? So वो बहुत expensive होते हैं basically, right? So I mean काफी वो travel में लाखों में basically fees हो जाती है, इतनी महंगी होती है वो. It's like एक सी के अंदर 5 स्टार होटल basically जो मूव हो रहा है. Okay? आई मीन अगर आप उसकी बात करो तो सी स्केल बिजनेस मतलब क्या, वो लोग को खर्चे ही इतने ज्यादा होते हैं. ओके, सो फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बताऊँ, वहां पे एक तो उनका इतना ज्यादा स्टाफ होता है, उसका खर्चा, फिर शिप को मेंटेन करने का खर्चा, ऐसे काफी खर्चे होते रहते हैं. यस, सो मतलब मैं इसको इसमें यही बोल रही हूँ कि ये लोग कई बार उन्हें इतना प्रॉफिट भी, लाइक सी आई टेल यू, ये सब मोस्टली जो सर्विस, अगर हम एयरलाइंस की भी बात करते हैं तो आई मीन उन्हें प्रॉफिट होना कब स्टार्ट होता है, जब उनकी पूरी फ्लाइट्स एकदम फुल जाया करे. ठीक है, कई बार अगर हम देखते हैं कि सीट्स जो है खाली जा रही है, तो इट इज अ लॉस फॉर देम. ओके, बिकॉज आप देखो उन्हें स्टाफ को तो खर्चा देना ही पड़ रहा है. यस, तो स्केल वैल्यू मतलब यही तो वो लोग क्या करते हैं कि वो लोग एक सिस्टम, स्केल हम बोलते हैं ना, लार्ज स्केल ऑपरेशन, मतलब बेसिकली इन्हें फायदा तभी होगा जब उन्हें ज्यादा रिस्पॉन्सेज मिलेंगे. ओके, ऑन द सेम लाइंस मैं आपको एक और बोल रही हूँ. कम्युनिकेशन वैल्यू चेन आपकी टेक्स्ट बुक में लिखा है. सी दिस इज वेरी सिंपल. सो कम्युनिकेशन की बात हो रही है, सो वी ऑल नो नॉर्मली हम सब फिल्म स्टार्स को इंडिया में काफी फॉलो करते हैं, क्रिकेटर्स को. सो मैं आपको यही समझाना चाहती थी, कम्युनिकेशन मतलब व्हाट कंपनीज ट्राई टू डू इज सी मार्केट को अट्रैक्ट करना है, काफी इजी पॉइंट है वो. दे विल अपॉइंट फिल्म स्टार्स, क्रिकेटर्स, लोगों को कोई अगर टीवी एक्टर है, मतलब क्या कर रहे हैं वो लोग, हम लोग को उसकी अच्छी इमेज है, राइट, इसलिए विल बाय द प्रोडक्ट. दीज आर जस्ट द जनरल एग्जांपल्स. लाइक सी नाम कितने कॉम्प्लिकेटेड है बट उसका मीनिंग कितना इजी है. ओके, नेक्स्ट वन इज इंफॉर्मेशन वैल्यू. वेरी इंपॉर्टेंट. सी इंफॉर्मेशन वैल्यू मतलब क्या, लाइक ओके, सी इसमें एक कंसेप्ट आ जाता है लीड लीडर्स का. मैं आपको एक एग्जांपल दे रही हूँ. लाइक मेनी पीपल, जब कस्टमर्स की बात हो रही है, ठीक है, सिंस वी आर टॉकिंग अबाउट मार्केट अट्रैक्टिवनेस, तो क्या हो जाता है इज इवन बिफोर अ न्यू प्रोडक्ट कम्स अप इन द मार्केट, ओके, वो लोग क्या करने लगते हैं, दे ट्राई टू सर्च अबाउट इट. सो एक मैं आपको सिंपल एग्जांपल दे रही हूँ, आई एम श्योर सब लोगों को पता होगा. अगर तुम किसी फिल्म स्टार के डाई हार्ड फैन हो, डाई हार्ड मतलब बहुत पसंद है, सो व्हाट नॉर्मली पीपल डू इज एक बार उनका आने लगता है कुछ शो, आई मीन कोई नई मूवी आ रही है, ठीक है, तो दे मेक श्योर कि भले टिकट के ज्यादा पैसे हो रहे हो बट उन्हें प्रीमियर शो अटेंड करना है, राइट. आई मीन क्यों वो सब कर रहे हैं, बेसिकली बिकॉज दे लाइक दैट पर्सन सो मच. तो इन द सेम वे कोई कस्टमर्स होते हैं, अगर कोई नया प्रोडक्ट आ रहा है, वो लोग इतना उसको, आपकी ब्रांड को पसंद करते हैं कि बेसिकली दे वांट टू बाय इट पहले, टाइम के पहले. So I mean information means what? So see for example, even I remember, एक एग्जाम्पल देती हूँ, शॉपर स्टॉप का मोस्टली एवरी ईयर अगस्त में सेल आ जाता है, ठीक है. सो इफ यू पीपल सी, आई नॉर्मली गो देयर अ लॉट, एवरी ईयर जाती हूँ. सो आई मीन वो डेट्स फिक्स नहीं होते एवरी टाइम, राइट. सो व्हाट आई टेल देम इज, वो स्टोर जो है, आई गिव देम माई कॉन्टैक्ट डिटेल्स, ईमेल, मोबाइल नंबर. सो उससे क्या होता है, वंस द सेल स्टार्ट्स दे विल इन्फॉर्म मी. सी फिर वहां पे वी ऑल नो, जो पहले आया वो लेके जाता है, राइट, सॉर्ट ऑफ लाइक दैट. तो मैं आपको इसमें यही समझा चाहती थी, इंफॉर्मेशन वैल्यू मतलब कस्टमर्स को इंफॉर्मेशन देना आपके प्रोडक्ट के बारे में. ओके, सो आई होप यहाँ तक, लाइक सी ये आपके जो टेक्स्ट बुक के पॉइंट्स थे ये मैं आपको समझा रही थी. ओके, इसमें और एक कंसेप्ट आ जाता है प्रोडक्ट लाइन वैल्यू का. नाउ सी मैं आपको एक सिंपल एग्जांपल दे रही हूँ. ओके, लाइक सी आप लोगों ने देखा होगा इसमें एक सिनर्जी का कंसेप्ट आ जाता है. लाइक सी इफ आई टेल यू पीपल, सिनर्जी मीन्स व्हाट, इट इज नथिंग बट पॉजिटिव एनर्जी.
ओके ओके, लाइक सी एक सिंपल एग्जांपल दे रही हूँ, पहले वो ट्राई टू अंडरस्टैंड दैट। अगर आप कुछ प्रोडक्ट खरीदने जा रहे हो, ओके, गुरुवार मार्केट में फॉर एग्जांपल, वहां पे बार्गेनिंग बहुत होता है। सो अगर हम वहां की बात करें तो हम सबको पता है, ओके, अगर नॉर्मली एक शर्ट का प्राइस है, लेट्स टेक इट 50 रुपीज, हम लोग 3 ले रहे, तो हम उसे क्या बोल रहे हैं, 150 हो गया टोटल। तो व्हाट विल टेल हिम इज कि आप 150 चार्ज मत करो, इनफैक्ट यू ना आप मुझे 120 में करके दो। मतलब सी प्रोडक्ट लाइन ऑफरिंग। सो कई बार कंपनीज क्या करती है, पे अटेंशन प्रोडक्ट लाइन। मतलब अगर मैं आपको एक एग्जांपल दूं तो ओके, see normally you know for example I have seen when people buy ये घड़ी खरीदते हैं ना, क्लॉक और नॉर्मल वॉल क्लॉक आई एम टॉकिंग अबाउट, ओके। सो आई मीन उसके साथ बैटरी भी, बैटरीज जो सेल होते हैं वो भी लगेंगे, यस, वरना वो क्लॉक चलेगा कैसे। सो आई मीन नॉर्मली व्हाट वी आई मीन वी डू इज हम दोनों साथ में ही लेते, जैसे कि यू नो अगर हमने टॉर्च लिया फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, तो बैटरी भी लेनी पड़ती है, राइट। सो आई मीन और एक ओके बेस्ट एग्जांपल मैं आपको दे रही हूँ, अगर फॉर एग्जांपल हम लोग मोबाइल फोन खरीद रहे हैं, ओके, उसमें तो ये सब आ ही जाता है, बट नया मोबाइल फोन आता है, लेट्स अज्यूम हमने किसी शॉप से लिया है, ओके। सो आई मीन उसको हम क्या बोलेंगे, फिर मोबाइल फोन ले रहे, और हमें क्या लगेगा, मे बी यू नो ये जो स्क्रीन का स्क्रीन प्रोटेक्टर जो होता है, वो स्क्रीन गार्ड, फिर उसके अलावा यू नो ये मोबाइल फोन का जो कवर है, यस। तो आई मीन व्हाट विल ट्राई टू कन्विंस हिम इज यू नो कि मैंने आपसे सब खरीद के लिया है, आप प्लीज हमें प्रोडक्ट का प्राइस कम करके दो, यस। मतलब सी इसमें बेसिकली मैं आपको क्या बोलना चाहती हूँ, प्रोडक्ट लाइन वैल्यू। मतलब कंपनीज भी यू नो एक जो बिजनेस में डील कर रही है बेसिकली, यस, उसी में नए प्रोडक्ट्स भी इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, ओके, ताकि यू नो इट्स सॉर्ट ऑफ लाइक एवरीथिंग गोज हैंड इन हैंड, हैंड इन हैंड मतलब एक साथ। सी यू नो मैं आपको इसमें और एक चीज बताना चाहती थी, व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट मार्केट सेगमेंटेशन। सी जरूरी नहीं है, अगर मैं आपको एग्जांपल दे रही हूँ कि कई बार अगर सी इट्स अ कॉमन थिंग, लाइक मैं आपको अगर एग्जांपल दूं, अभी मैं आपके लिए लेक्चर्स ले रही हूँ, राइट। तो अभी क्लास में ऑलमोस्ट जितने भी स्टूडेंट्स हैं, अदर्स माइट बी सीइंग ऑन यूट्यूब, अभी सबके लिए कॉमन लेक्चर्स होते हैं, यस और नो, राइट। बट कई बार जरूरी नहीं है कि सबको मेरा ये कॉमन लेक्चर्स में समझे। सो फॉर एग्जाम्पल यू नो आई एम नॉट नेमिंग एनीवन, कोई ऐसा स्टूडेंट है मे बी यू नो उसका लर्निंग में वो थोड़ा वीक है, तो आई मीन उसके लिए मुझे पर्सनल लेक्चर्स भी शायद लेने की जरूरत पड़े, पर्सनल मतलब 1 to 1, ओके। सो आई मीन कंपनीज भी, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ स्ट्रेटेजीज हियर बेसिकली, वन फॉर ऑल मतलब यू नो सबके लिए एक कॉमन स्ट्रेटेजी यूज करो, एंड वन फॉर ईच मीन्स व्हाट, कई बार यू नो देयर आर सर्टन कस्टमर्स जिनके लिए यू नो सी आफ्टर ऑल आई विल टेल यू, अगर कोई लॉयल कस्टमर है, ओके, वी डोंट वांट टू मिस आउट ऑन दैट। आज के टाइम में लॉयल कस्टमर ढूंढना इज अ बिग चैलेंज, राइट। आई मीन ये सब इन ऑर्डर टू मेक श्योर कि कस्टमर्स हमारे साथ रहे, तो आई मीन क्या हो जाता है, दे यूज वन फॉर ईच मतलब 1 on 1 स्ट्रेटेजी, ओके। सो आई होप यहाँ तक आप सबको क्लियर है। अगर यहाँ तक आप सबको क्लियर है तो वी आर बिगिनिंग विद द नेक्स्ट पार्ट, टारगेट कंपैटिबिलिटी। ये हमारा फटाफट हो जाएगा 10 मिनट्स में, 15 मिनट्स आई मीन। यहाँ तक किसी को कुछ डाउट है, प्लीज आस्क इन द चैट बॉक्स, आई एम वेटिंग फॉर योर रिप्लाईज। हैव यू अंडरस्टूड? जस्ट आंसर दैट। ओके ओके, थैंक यू सो मच फॉर रिप्लाइंग। ओके, थैंक यू सो मच, ठीक है। सो आज का जो आपका पीपीटी है, नाउ वी आई एम ट्राइंग टू एक्सप्लेन यू दैट, ठीक है। टारगेट कंपैटिबिलिटी। नाउ सी कंपैटिबल का मीनिंग मैंने आपको कल शायद ये करवाया था। हम बोलते हैं ना कि हर चीज में कंपैटिबिलिटी चाहिए, मतलब क्या, एडजस्टमेंट चाहिए, यस। सो फॉर एग्जांपल हम बोलते हैं ना मैरिज में कंपैटिबिलिटी चाहिए, या तो फ्रेंडशिप में कंपैटिबिलिटी चाहिए, मींस व्हाट, अगर कोई गलती या गुस्सा कर रहा है तो यू नो वी शुड ट्राई टू एडजस्ट टू देम,
तभी बॉन्डिंग रह जाती है, राइट? तो आई मीन कंपैटिबल मीन्स व्हाट, जो मार्केट है, हम स्ट्रिक्टली वी आर टॉकिंग अबाउट मार्केटिंग ना, तो व्हाट फर्म्स विल ट्राई टू डू इज कस्टमर के जो टेस्ट चेंज होते रहते हैं, बेसिकली कई बार कस्टमर्स भी ऑल नो कि उनकी नीड्स, मार्केटिंग इज ऑल अबाउट नीड, राइट? मैंने आपको आई होप ये स्टार्टिंग में ही बोला था, नीड के बिना अगर हमें जरूर कुछ चीज की जरूरत नहीं है तो मार्केट, सेगमेंटेशन, मार्केटिंग, ये कंसेप्ट होते ही नहीं। यस, सो मैं आपको इसमें यही समझा रही थी कि नीड होनी चाहिए, तो आई मीन वो कस्टमर की ये जो नीड होती है, ओके, ये फुलफिल करना हर एक फॉर्म की, आई मीन इट इज द प्राइम रिस्पॉन्सिबिलिटी। यस, सो टॉकिंग अबाउट दैट, ये हो गया उसका मीनिंग, adjusting to the needs of the customers, trying to fulfill उनकी जो जरूरियात, रिक्वायरमेंट है, उसको पूरी करो। ओके, नाउ कल मैंने आपको पूछा था, अगेन मैं आपको एक क्वेश्चन पूछ रही हूँ, लाइक आई वांट एवरीवन टू आंसर नाउ, कि कंपनी के एसेट्स कौन से होते हैं। आई थिंक कल मैंने आपको एक क्वेश्चन पूछा था कि बिजनेस करने के लिए कौन सी चीज जरूरी होती है। आई एम श्योर ऑल ऑफ यू आंसर दैट राइट। आज का मेरा आपको ये जो क्वेश्चन है, स्ट्रेटेजिक एसेट्स मींस व्हाट, कंपनी के लिए ऐसी कौन सी चीजें होती है जो फायदेमंद हो सकती है। कैन यू पीपल टेल मी, वंस यू टेल मी दिस द आंसर विल बी डन। सी, टारगेट कंपैटिबिलिटी, बेसिकली हम लोग ये क्यों पढ़ रहे हैं, क्योंकि हमारे पास ही, अगर हम किसी को कुछ देना चाहते हैं, राइट, तो पहले हमारे पास वो होना चाहिए। सो फॉर एग्जाम्पल, यू पीपल हैड टोल्ड मी मैम कि कस्टमर्स को क्वालिटी चाहिए, टाइम पे डिलीवरी चाहिए। सो यस, द आंसर्स हैव स्टार्टेड पोरिंग इन। सो मैं आपको इसमें यही बोल रही थी कि ऐसी क्या चीजें होती है, व्हाट, yesterday you told me कि अच्छे बिजनेस के लिए क्या चाहिए। नाउ आई एम आस्किंग यू द सेम क्वेश्चन बट थोड़ा एडवांस्ड वर्जन, कि कंपनी के एसेट्स क्या होते हैं। कैन यू पीपल ट्राई टू टेल मी। सी, आप लोग ये स्लाइड्स में भी देख सकते हो, ये देख के भी आप लिख सकते हो। इनफैक्ट ये जो है फर्स्ट 3, ये आपके पॉइंट्स ही है। Very good, Tilak Raj. I am happy with your answer. See, there are, one or two more points I am looking forward. ये बहुत easy points है, किसी ने बोले नहीं। Anyway, we are starting. मैं आपको पहले समझा रही हूँ। देखो क्या लिखा है। Physical resource. Very good, very good. लाइक सी, पहले मैं फिजिकल रिसोर्सेज की बात करती हूँ, राइट? मतलब बेसिकली आपका इंफ्रास्ट्रक्चर, आपके पास कितने प्लांट्स है, क्या मशीन्स है, आफ्टर ऑल वो भी बिजनेस का सक्सेस डिटरमाइन, लाइक जितना ज्यादा उतना आप ही स्ट्रॉन्ग दिखते हो। यस, ह्यूमन रिसोर्सेज वेरी इंपॉर्टेंट। सी, कोई भी कंपनी का ओनर, आई टोल्ड यू मेनी टाइम्स, राइट, वो ऐसे नहीं बोल सकता है कि मैं कंप्लीट हूँ, मेरे पास सब कुछ है। बेसिकली मैं आपको इसमें यही बोल रही थी, ह्यूमन रिसोर्सेज, अगर आपके पास डेडिकेटेड हार्ड वर्किंग एम्प्लॉइज हो तो इट इज डेफिनेटली गोइंग टू बी अ बिग एडवांटेज फॉर योर बिजनेस। यस, फिनेंशियल रिसोर्सेज मतलब क्या, आप फिनेंशियली कितने स्ट्रांग हो। ओके, वेरी इंपॉर्टेंट। इसलिए आप देखो कंपनीज लाइक गोदरेज, रिलायंस, ये लोग आप देखो हमेशा नए बिजनेस वेंचर्स ट्राई आउट करती है। यस, बेसिकली इनके पास पैसा है इसलिए ट्राई आउट कर सकती है, राइट? कल इन्हें कोई भी अगर बिजनेस में लॉस हुआ, उन्हें ज्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला है, राइट? बिकॉज दे हैव द कैपेसिटी, तो वो हो गया एडवांटेज। ओके, द नेक्स्ट वन इज इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी। ठीक है, नाउ ट्राई टू अंडरस्टैंड, एनीवन नोज इसका क्या मीनिंग है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी का, किसी को पता है? ये इसमें कॉपीराइट्स, पेटेंट्स, उसका कंसेप्ट आ जाता है। लाइक सी, मैं आपको एक एग्जांपल दे रही हूँ, मैंने आपको शायद बोला भी था, कोको कोला, पेप्सी, हम सब सोचते हैं कि इसका क्यों टेस्ट इतना यूनिक है। मैंने और कई भी बाकी कितने सारे मार्केट में सॉफ्ट ड्रिंक्स मिल रहे हैं, राइट? बट फिर भी उसका टेस्ट ये लोग के जैसे नहीं आ रहा है। या तो मैंने आपको मैगी का बोला था कि हम कोई भी अगर मैगी खाते हैं, anywhere, any noodles, normal noodles that we eat, right, तो उसका टेस्ट क्यों मैगी के जैसा नहीं आ रहा है? द सिंपल आंसर टू दिस इज बिकॉज वो लोग के कुछ ट्रेड सीक्रेट्स होते हैं।
दे विल नेवर टेल एनीवन, व्हाई? बिकॉज कोई, वो लोग क्या एग्जैक्टली यूज कर रहे, कोई और यूज करके अपने फायदे के लिए आगे निकल सकता है। यस, सो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी वेरी इंपॉर्टेंट। सी, आज के टाइम में मैंने आपको वो भी बोला था, रिसर्च एंड डेवलपमेंट का जो कंसेप्ट है, राइट, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एनी फर्म। वो लोग जितना R&D करते हैं उतना ही ना वो लोग आगे जा सकते हैं। यस, इसके अलावा सी, नो वन टोल्ड मी, ओके लेट मी सी द चैट बॉक्स। गुड प्रोडक्ट क्वालिटी, गुड तिलक राज, दैट इज राइट। मतलब बेसिकली सी स्ट्रॉन्ग ब्रांड्स, ओके, मतलब आपको मैंने जैसे कि एग्जांपल दिया, मैगी इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग ब्रांड ऑफ नेस्ले, राइट। मतलब आपके प्रोडक्ट में बेसिकली इतना दम हो, ओके, कि आपको सक्सेस मिले, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। सी, इसके बाद नो वन टोल्ड मी दिस पॉइंट, ये मैंने अभी आपको थोड़े टाइम पहले आई वॉज टॉकिंग अबाउट लॉयल कस्टमर्स। मतलब बेसिकली क्या हो जाता है, अगर आपका कस्टमर बेस अच्छा हो, ओके, कस्टमर्स को आपके प्रोडक्ट पसंद हो, तो डेफिनेटली दिस इज अ वेरी ऑब्वियस थिंग, वो लोग आपके प्रोडक्ट्स खरीदने ही वाले। यस और नो? मैंने अभी जैसे आपको एग्जांपल दिया कि ये जो फिल्म स्टार्स एंड ऑल होते हैं, अगर कोई उनका फैन है तो पहले से आई मीन वो लोग उनकी मूवी के लिए अरेंजमेंट्स करेंगे कि प्रीमियर शो में ही हमें जाना है। यस, the next one, okay, I think Tilak Raj again wrote a very good point. Customer relationship very important. See, मतलब in a way ये point इसमें भी आ सकता है customer base में, basically मतलब हम अगर customers को feedback भी if they are giving us good, जो feedback हमें दे रहे हैं हम लोग as a company, if we are working on it, right, तो भी relations, I mean we can create a strong brand for sure. सी, इसके अलावा दो तीन और पॉइंट्स है जो मैं आपको अभी बता रही हूँ। ओके, सिनर्जिस्टिक ऑफरिंग्स, मैं आपको इसमें एक सिनर्जी का कंसेप्ट आ जाता है। आई एम स्पेलिंग इट आउट, SYNERGY, सिनर्जी। ओके, मैं आपको सिनर्जी का पहले एक चैट बॉक्स में आई एम राइटिंग वन एग्जाम्पल, ठीक है, ट्राई टू अंडरस्टैंड बाय दिस व्हाट आई एम राइटिंग। You people have to tell me if this equation is right or wrong. सब लोग चैट बॉक्स देखो, मैंने कुछ लिखा है यहाँ पे, मैथ्स का कुछ इक्वेशन है। You people have to tell me if this is right or wrong. I am waiting for your replies, okay? मैं अभी चैट बॉक्स में ही हूँ। ओके, तिलक राज इज सेइंग राइट, ओके, बाकी लोगों का क्या कहना है? What others, मैं दूसरों का ओपिनियन जानना चाहती हूँ। What do you think? मैंने ये जो लिखा है ये राइट है कि नहीं है? ओके तिलक राज, अभी मैं आपको ही क्वेश्चन पूछे हूँ। आइडियली 2+2=4 होना चाहिए। यस, अगर हम मैथमेटिकली देखें तो, बट व्हाई डिड यू से दिस इज राइट 2+2=5? क्यों राइट है? कैन यू आंसर दैट? आई वुड बी रियली हैप्पी इफ you could answer that. क्यों आपने 2+2 बाकी क्लासेस में सब लोग बोलते हैं कि 2+2=4, मैम ये मैथमेटिकली रॉन्ग हो गया। सी, मैं आपको अभी ये कंसेप्ट समझा रही हूँ। सिनर्जी मीन्स व्हाट? सॉर्ट ऑफ लाइक अ पॉजिटिव एनर्जी। आप खुद सोचो, आई हैव टोल्ड यू मार्केटिंग में वर्ड ऑफ माउथ प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। वर्ड ऑफ माउथ पब्लिसिटी मीन्स व्हाट? सो फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, अभी मैं अगर फॉर एग्जाम्पल मैं मेरा एक मोबाइल फोन बेच रही हूँ, ओके फाइन, नाउ सी, तो मैं आपको क्या समझा रही हूँ कि अगर मेरी खुद की मोबाइल फोन कंपनी है, ओके, मैं आपको काफी अच्छे कम प्राइस में प्रोडक्ट दे रही हूँ, बेच रही हूँ आपको, ओके, फीडबैक मैं आप सबका लेती हूँ, मैं प्रोडक्ट में इम्प्रूव भी कर रही हूँ, टाइम टू टाइम आपको पूछती ही हूँ कि आप सेटिस्फाइड हो कि नहीं प्रोडक्ट फीचर्स से एंड ऑल ऑफ दैट। सो नाउ अभी आप लोग क्या करोगे? आप लोग आपके फ्रेंड सर्कल में बोलोगे। सो फॉर एग्जाम्पल इफ तिलक राज नो उसके 10 लोग हैं घर में, वो उनको बोलेंगे, अब वो 10 लोग आगे 100 लोगों को बोलेंगे। सी, सिनर्जी का मीनिंग यही है। अब आप लोग मुझे बताओ, ये तिलक राज ने मेरे लिए फ्री पब्लिसिटी कर दी, राइट, उसे मेरा प्रोडक्ट जेन्युइनली अच्छा लगा इसलिए,
तो अब उसमें मुझे कुछ खर्चा करना पड़ा नहीं। सिनर्जी मतलब फिर भी मेरा प्रोडक्ट बिक रहा है मार्केट में। सो आपको समझा ये जो होता है कंसेप्ट ऑफ सिनर्जी हर एक ब्रांड के लिए। हाउ हम बोलते हैं ना स्ट्रेटेजिक एसेट्स, मतलब वही कैसे एडवांटेज हो सकता है, हमारे प्रॉफिट्स डबल 10 टाइम्स मोर हो सकते हैं। यस, सो दिस वाज वन पॉइंट, इसको हम बोलते हैं सिनर्जेस्टिक ऑफरिंग्स। द नेक्स्ट वन इज सी, और मैं आपको लास्ट पॉइंट बाकी है वो मैं दे रही हूँ, एक अवेलेबिलिटी ऑफ स्केर्स रिसोर्स। ठीक है, सी ये बात तुम लोग बताओगे, सी स्केर्स रिसोर्स मतलब कम रिसोर्सेज जो होते हैं। ओके, नाउ यू पीपल विल आस्क मी मैम ये कंपनी के लिए एसेट कैसे हो गया। पे अटेंशन, सो यू पीपल नो स्केर्स रिसोर्सेज। आप अगर खुद सोचो, एक स्टेडियम है, वी ऑल नो इंडिया इज अ क्रिकेट लविंग कंट्री। ओके, सो लेट्स अज्यूम अगर एक मैच हो रहा है तो वहां पे सीट्स कम है काफी। ठीक है, आई मीन तो ये जो क्रिकेट के फैंस होते हैं वो लोग ज्यादा पैसे देके भी वो दे विल ट्राई टू गो फॉर दैट मैच। व्हाई? बिकॉज दे वांट टू सी इट लाइव। ओके, तो मैं आपको यही बताना चाहती थी, स्केर्स मतलब अगर हम कम बना रहे हैं, या तो आप देखो कई बार आपने देखा होगा कोई प्रोडक्ट कम होता है कोई शॉप में, कैसे लाइन लग जाती है तुरंत, राइट? मतलब कंपनीज बेसिकली, तुम लोग सोच रहे हो क्यों कम प्रोडक्ट बना रही है मैम, वो लोग बेवकूफ नहीं है, काफी स्मार्ट है, वो लोग को पता है अगर कम बनाएंगे। सी अगर इट्स लाइक दैट, अगर हम किसी को बोल नहीं रहे हैं, या तो हम खुद की वैल्यू हम बोलते हैं ना, खुद को ही बनानी चाहिए बेसिकली, राइट? तो इसलिए कई बार कम रिसोर्सेज हो, कम प्रोडक्ट्स होते हैं तो डेफिनेटली उसकी वैल्यू बढ़ जाती है। इसमें और एक पॉइंट आई वुड लाइक टू टेल यू, टेक्स्ट बुक में ठीक है, इट्स नॉट देयर एक्चुअली, बट मैं आपको बताना चाहती हूँ नेटवर्किंग का पॉइंट बेसिकली। ओके, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। सी आज के टाइम में देयर इज वन सेइंग, नेटवर्क इज नेट वर्थ। मैंने आपको शायद ये बताया था, मतलब जितना हमारा कस्टमर्स के साथ, इसके पहले ही हमने पढ़ा सप्लायर्स के साथ नेटवर्किंग होता है, ओके, उतना हम खुद की कंपनी को एडवांटेज कर सकते हैं, राइट? सो हैव यू पीपल अंडरस्टूड दिस आंसर नाउ? मैंने आपको आज दो आंसर्स कराए। पहले आई रिपीटेड व्हाट इज टारगेट अट्रैक्टिवनेस, उसके बाद मैंने टारगेट कंपैटिबिलिटी स्टार्ट किया। इसमें किसी को कुछ डाउट है? प्लीज आस्क मी। मैंने ये रिकॉर्डिंग ऑलरेडी कर दिया है। थैंक्स अ लॉट फॉर रिप्लाइंग। ओके, अभी आई एम टाइपिंग योर असाइनमेंट क्वेश्चंस। सी फर्स्ट क्वेश्चन आपका यही है, व्हाट डू यू नो मीन बाय टारगेट कंपैटिबिलिटी। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन, या इट इज देयर इन द चैट बॉक्स, प्लीज हैव अ लुक। फर्स्ट क्वेश्चन तो क्लियर ही है, राइट? मतलब फुलफिलिंग द नीड्स ऑफ द कस्टमर्स, टारगेट कंपैटिबिलिटी। तो सेकंड क्वेश्चन है, व्हाट आर द स्ट्रेटेजिक एसेट्स दैट डिटरमाइन द सक्सेस ऑफ अ फर्म। जो आंसर हमने अभी किया, राइट? फिजिकल रिसोर्सेज, ह्यूमन रिसोर्सेज, ये नेटवर्क का एंड ऑल, ये सब जो पॉइंट्स है। सो आज वाज एन टिपिकली इजी लेक्चर। ये सिनर्जी का पॉइंट भी उसमें आता है। तो जैसे कि मैंने आपको कहा, सिनर्जी की बात आती है, तब आई वुड बी रियली हैप्पी अगर आप लोग ये 2+2=5 यू राइट दिस। ओके, इससे मुझे क्या समझ में आएगा कि आप लोग मेरे लेक्चर्स बैठे हो। एंड वन मोर थिंग बिफोर आई एंड द सेशन, आप लोगों को पता ही है कि मैंने आपके ग्रुप पे एक क्विज डाला है। ओके, गूगल फॉर्म भेजा है मैंने। सो बेसिकली मैं आपका एवरी होपफुली एवरी यूनिट के बाद मैं आपके साथ ये क्विज शेयर करूंगी। ओके, सो यू पीपल हैव टू टेक इट वेरी सीरियसली। सो आई वुड से टेक्स्ट बुक का मैंने नहीं डाला है, खुद से भी डाला है, बिकॉज सी टीवाई में आई हैव टोल्ड यू, जरूरी नहीं है ये टेक्स्ट बुक से ही आपको पूछेंगे, राइट? सो मैं आपको यही बताना चाहती थी कि पहले आप लोग प्लीज एक बार, मैंने ये जो यूनिट 1 के वीडियोस थे, गो थ्रू इट देन आंसर इट। ओके,
Yeah. Yes, Tilak Raj. It's not a bad score, but still I expect 10 out of 10 from you. Okay, इसलिए please एक बार फिर से आप videos go through करो, then only take up the quiz. Okay? Yes. Okay, students. Thank you so much for attending my session. I'll start